शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के डिंडोर गांव में गोचर भूमि की रजिस्ट्री होने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जाहिर करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 बीघा जमीन जो गांव की गोचर भूमि है, जिसे खातेदारी का रूप देकर भूमाफियाओं को बेचान की गई है, जो गांव के साथ अन्याय है। साथ ही बताया कि गांव में एक व्यक्ति की मिलीभगत से यह करोड़ों का सौदा किया गया, इसमें प्रशासन सवालों के घेरे में है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग की है। वहीं ग्रामीण भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमीन पर बैठकर जमीन की रखवाली कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या इस तरह की जमीनी धांधली पर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है। इस दौरान प्रदर्शन में पूर्णचंद, फकीरचंद, रोहितास कुमार, हरदयान सिंह, रामपाल, हवा सिंह, इमरती देवी, सीता देवी, बाला देवी, कौशल्या सहित अनेक महिलाएं भी मौजूद रही। हम गरीब आदमी का अपन पूंजी चला करना गुजारो कराना। अब थोड़ा खड़ा हो गई वो गाँव की पहले कोई 75-77 के मैं अलॉटमेंट हुई थी, और जिस दिन से ड्यूटी जो पड़ी थी, गाँव वालों ने कभी पहले भी नहीं तोड़वाई। जब खारिज भी होली, खारिज होने के बावजूद भी इसको खातेदारी में दी है। वो भूमाफियों ने इसको बेचने का प्लान बना के यहाँ JCB लेके आए। 3 JCB थी। हमें गांव वालों को पता चला तब हम भाग के आए। आज JCB को वहाँ भगा ले। फिर यहाँ मतलब 80-90 आदमी बदमाश लेके आए, मतलब डाउन टाइप की गुंडागर्दी से उनके ज़्यादा धमका के हम इसको तोड़ लिया। अब गाँव वालों ने ये कहा कि हम मर जाएंगे, बाकी पीछे हटाए नहीं, हम तोड़ने नहीं देंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम आई थी उसके तहत ये अलॉटमेंट, जो रेवेन्यू नियम होता है उसमें वो खातेदारी ले नहीं सकते। उनके उस नियम के तहत खातेदारी, गैर खातेदार थे वो भी हट गई। उसके बाद में जो ये अब ये अपने प्रशासन आया है, नए SDM साहब है, इनका आप जानते हो, आपसे कोई छुपा नहीं है। हर जगह क्या हो रहा है आप देख लो। 2-3 जगह, ये शायद चौथा मामला हमारे गांव में। इसमें एक नंबर और भी है 155, जिसका मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 155 नंबर पूरे 12 साल केस चला। पूरा बस्ती एक तरफ थी, एक आदमी एक तरफ था, जबकि वो नाम ही नहीं है गांव में। उस नाम का आदमी गांव में नहीं है, उसके भी खातेदारी करें। जबकि 2001 में निरस्त हो गया, वो नंबर निरस्त हो गया और गैर खातेदार से बट गया, बंजर हो गया, और आज वो खातेदारी हो गई। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी, जो बहरोड का प्रशासन है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो तो अब जाँच करे। जो भी जाँच एजेंसियाँ हैं राजस्थान या केंद्र सरकार की, वो जाँच करेगी ना अधिकारियों ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको पता है। यहाँ से SDM को लिखित में दिया, इसमें स्टे लग गई थी, पेड़ काट रहे हो तो आप पेड़ लगाओ। तो उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पेड़ लगाने की अनुमति ली बाकायदा बहरोड SDM ने दी, और यहाँ पेड़ लगा दिए। उसी ज़मीन को आप खातेदारी दे रहे हो बहरोड SDM। तो अब आप ये बताओ, जब राजा चोर हो गया तो जनता क्या करेगी? मतलब सिस्टम बहरोड का बिगड़ रहा है, और ये भूमाफिया ये बहरोड पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे गांव में गुंडे बुलाते हैं, 80 कैंपर आ गई, रात को महिलाओं के साथ भद्र व्यवहार कर दिया, भग गए। हम फ़ोन करते हैं, पुलिस फ़ोन नहीं उठाती। आपके पास हम मिले थे, विधायक साहब ने ये कहा कि भाई पहले तो पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मैं तो कुछ था भी नहीं, हमारे गांव के बहुत आदमी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि डिप्टी के पास चले जाओ। बल्कि उनको कहना तो ये चाहिए था, सच्चाई ये है कि ये रेवेन्यू नियम है, SDM या तहसीलदार के द्वारा हुआ है। तो आप जो भी संबंधित अधिकारी हैं आप उनको कहो, और कहाँ किसकी गलती है।
बस जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की जिसकी भी गलती है, आप बहरोड के विधायक और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि आज आप बहरोड नहीं, आपकी राजस्थान में एक सरकार है, केंद्र में एक सरकार है, आप बहरोड के एमएलए हो और आपसे अलावा हम जाएँ किसके पास? जो भी अधिकारी इसमें कन्वर्ट है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसको बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करे कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करे। जाते उनको परेशान करते, कितनों को रोक सके हम यहाँ? हम तो गरीब आदमी हैं, कितने आदमी हमें यहाँ मारने के लिए आ जाएंगे और हम तो अपनी टाइम पास करते हैं, पर फिर भी हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इसके लिए अगर जो हमारा आदमी कहीं कंपनियों में चल जाते तो हम यहाँ बकरी बेड लेके आ जाते हैं, वह यहाँ चराते हैं, फिर वो बताओ यहाँ रोड पर इकली कैसे रहेगी? एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में बीए बीकॉम, बीएससी में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, एमए में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, एमएससी में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, एलएलबी बीएड बीएसटीसी कोर्सेज संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहाँ एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। जिला कलेक्टर ने किया अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण, स्थानीय स्तर पर पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने पावटा उपखंड की ग्राम पंचायत पांचुडाला में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों व शिविर प्रभारियों से योजनाओं के बारे में अब तक के पंजीकृत लाभार्थियों की प्रगति रिपोर्ट भी ली। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभवों और सुझावों का भी फीडबैक लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का भी संदेश दिया। ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट कांकरा बरडोद विद्यालय की ओर से अब तक लगभग 8 लाख रुपए छात्राओं के खाते में जमा करवाए गए। परीक्षा परिणाम की बात करें तो नालपुर निवासी जीविका यादव ने 97.33% अंक प्राप्त कर स्कूल क्षेत्र में माता पिता का नाम रोशन किया। 25 विद्यार्थियों में से 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक। ब्राइट फ्यूचर का बढ़ता कदम, जहां नीट IIT एवं जेईई की विशेष तैयारी, वह भी स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। साथ ही होनहार विद्यार्थियों को स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, 5 लैपटॉप और 11 टैबलेट सहित अनेक आकर्षक उपहार प्रदान कर बच्चों के हौसलों को बल दिया जाता है। तो आप भी जुड़िए ब्राइट फ्यूचर स्कूल से और अपने सपनों को दीजिए एक बड़ी उड़ान। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा, पुल के समीप बहरोड। जिला कलेक्टर ने पावटा के पांचुडाला में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन के सुने परिवाद आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानी व तुरंत निस्तारण करने के आदेश दिए। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान के लिए रात्रि चौपाल व जनसुनवाई के माध्यम से आमजन के बीच जाकर उनके परिवादों का संवेदनशीलता व गुणवत्ता के साथ समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने उपखंड पावटा की ग्राम पंचायत पांचुडाला में आयोजित रात्रि चौपाल में आमजन के परिवाद सुनकर मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को प्रत्येक परिवेदना पर प्रभावी कार्रवाई करने, सही तरीके से अपडेट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभागों की योजनाओं के बारे में आमजन को अधिकतम जागरूक करें ताकि सरकार की मंशा रूप अंतिम छोर तक व्यक्ति को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। इस दिशा में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने विभाग की योजनाओं और सेवाओं का समुचित प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने संपर्क पोर्टल CMO से प्राप्त शिकायतों, रात्रि चौपाल व जनसुनवाई से प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं के संबंध में निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं रात्रि चौपाल में पेयजल संबंधित परिवाद प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर ने PhD के अधिकारियों को गर्मी व मानसून के मद्देनजर निर्बाध पेयजल व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं आवश्यक स्थानों पर चिन्हीकरण कर टैंकरों के माध्यम से भी जल पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्रियम सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। DAV स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ IIT और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी CTET, स्टेट टेट और DAV टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि DAV ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प DAV स्कूल नारनौल रोड बहरोड। जखराना के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में द्वितीय स्थापना दिवस पर मंदिर प्रांगण में यज्ञ हवन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योग ऋषि बाबा रामदेव के गुरु आचार्य प्रद्युम्न ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि अच्छे विचारों से अच्छे समाज और पूरे मानव कल्याण हेतु सभी को परोपकार एवं सत्कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म ही आपकी पहचान और व्यक्तित्व निखारने में आवश्यक है। वहीं कोराना रोड पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को भव्य तरीके से सजाते हुए अशोक कुमार यादव नवोदय शिक्षक द्वारा आयोजित इस पावन अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश यादव, पूर्व शिक्षा अधिकारी श्वेत सिंह मेहता एवं ITN श्याम सुंदर ने अपने विचार व्यक्त किए। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड इस CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक। KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक साइंस एंड कॉमर्स। KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। कदम डेवलपमेंट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन बहरोड द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष भोज, खेल सामग्री वितरण एवं भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान किशन का कदम अन्नदान की ओर के अंतर्गत आज सरस्वती देवी दिव्यांग विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन करवाया गया। साथ ही यह आयोजन संस्था से जुड़े एक सदस्य के पुत्र के जन्मोत्सव पर करवाया गया। इस मौके पर फाउंडेशन की निदेशिका शिल्पा अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ाना है, उनमें आत्मविश्वास एवं ऊर्जा का संचार करना है। LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। LBS स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए LBS स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए LBS स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी। सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित माहौल एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम महाराजा का ही तो है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए महाराजा से और अपने भविष्य को दे नई दिशा। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव। कैफे में अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़, दर्जन भर युवक एवं युवतियां पकड़े गए। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही पर्दाफाश करते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई कैफे और होटलों में नाबालिग व बालिग छात्र छात्राओं द्वारा अनैतिक गतिविधियां की जा रही थी, जिनकी शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैफे पहुंची और वहां दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दर्जन भर युवक एवं युवतियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। इन सभी को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवकों को थाने लाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद लड़कियां और महिलाओं को
परामर्श देकर छोड़ दिया गया। कैफे संचालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आज मुजरिया मुखी सूचना मिली थी कि कम उम्र के बच्चों के साथ में गलत अवैध तरीके से रखते हैं लोग, तो यहाँ हम आए थे चेक करने के लिए, तो उनको दस्तयाब किया लड़कों को। लड़के थे यहाँ पे, और जो मालिक जो है इसका मालिक फरार हो गया, मालिक यहाँ है नहीं। तो क्या लड़के आपस में तलाश जारी है। लड़के हमारे पहुंचने से पहले यहाँ से फरार हो गई थी, थी तो सही उनके साथ। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास, चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की। विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3 to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डीओ कार्यालय में प्लास्टर फिर गिरा। संस्था अधिकारी बाल बच्चे 6 महीने पहले भी गिरा था इसी कमरे का प्लास्टर। इससे पहले CMHO कार्यालय में भी गिर चुका। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक मुख्यालय अलवर के कमरा नंबर 13 में छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया। 1 मिनट पहले ही संस्था अधिकारी अतुल पुरुष कमरे से बाहर निकले थे, वरना उनके सर पर आकर प्लास्टर गिरता। इसके बगल में ही 3 और अधिकारी व कर्मचारी बैठे थे, लेकिन गनीमत रही करीब 6 महीने पहले भी इसी कमरे का प्लास्टर गिरा था। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी भवन की मरम्मत नहीं करा सके। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय के कमरा नंबर 13 में संस्था अधिकारी अतुल पुरुष, प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र यादव, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हंसराज मीणा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राकेश गुप्ता कमरे में थे। अतुल पुरुष की जगह प्लास्टर अचानक गिरा, लेकिन वे 1 मिनट पहले ही कमरे से बाहर निकले थे। पूरी कार्य ग्रहण किया है और कल ऐसी घटना हुई है कि जो संस्थापन जो कमरे में बैठते हैं, तुलसी कमरा नंबर 13 में, इसमें प्लास्टर नीचे गिर गया था। हालांकि किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन दुर्घटना की आशंका तो बनी ही रहती है। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEM, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। अलवर में सड़क हादसा, भतीजे से मिलने आ रही दंपत्ति को थार ने मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। महुआ टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में जोनाखेड़ा पहाड़ निवासी 39 वर्षीय रज्जाक खान की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी करिश्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। दंपत्ति अपने भतीजे से मिलने अलवर आ रही थी। परिजनों के अनुसार रज्जाक खान बाइक से अपनी पत्नी करिश्मा के साथ गांव से अलवर आ रहे थे। जैसे ही वे महुआ टोल के पास पहुंचे, एक तेज रफ्तार से आ रही थार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर गए। राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रज्जाक को मृत घोषित कर दिया। वहीं करिश्मा को कई गंभीर चोटें आई हैं और शरीर में कई जगह फ्रैक्चर भी पाया गया है। जोनाखेड़ा पहाड़। कितनी उम्र है? मतलब सब इसकी होगी 30 साल की। आज से कहाँ जा रहे थे ये वहाँ से जोनाखेड़े से अलवर आ रहा था। इनका भतीजा का जो है ऑपरेशन हुआ था पथरी का, उससे मिलने के लिए आ रहे थे दोनों में। अभी पति पत्नी थे दोनों। तो इधर से थार गाड़ी कोई जा रही थी, तो उस थार वाले ने जो है कि सामने से उसके टक्कर मारा। कौन सी जगह हुआ ये महुआ टोल टैक्स के पास। तो आपको क्या सूचना मिली? सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे जो है कि आपका एक्सीडेंट होगा, फिर इधर से भागे। हाँ, फिर उसको क्या है पहले ही कुछ लिया आए थे, यहाँ से रेफर करवा लिया था, सानी हॉस्पिटल ले गए थे। सानी हॉस्पिटल जाने के बाद उसने दम दे
ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। ओम हॉस्पिटल, नारनौल रोड, बहरोड, पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज। RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सारिका जसवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, जनरल सर्जन। डॉक्टर पवन कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल, जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं। एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं। कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल, बहरोड। दहेज प्रताड़ना में विवाहिता को चलती गाड़ी से फेंका, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 1 साल में 3 बार हो चुका गर्भपात। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ ससुराल पक्ष ने विवाहिता को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलती गाड़ी से फेंका है। गंभीर रूप से घायल महिला को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता हेमलता मीणा, निवासी बुलेरी गांव, जिसकी शादी 1 साल पहले ही बेरावंडा गांव निवासी अजय मीणा से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद ही अजय ने दहेज के पैसों की मांग को लेकर मारपीट करना शुरू कर दिया। हेमलता ने अपने भाई से 3 लाख रुपए दिलाए, पर ससुराल वालों की मांग बढ़ती ही गई। मारपीट की वजह से 1 साल में हेमलता के 3 बार गर्भपात करा चुके हैं। पहले भी हेमलता ने महिला थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पारिवारिक दबाव में समझौता हो गया। वहीं अजय मीणा और उनके परिजनों ने हेमलता को जयपुर से गाड़ी में बिठाया और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलते वाहन से नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं, पीर पक्ष की गाड़ी को टक्कर मारी गई और हेमलता की मां इंदिरा मीणा व भाभी कविता के साथ मारपीट कर उन्हें भी घायल कर दिया गया। हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमलता मीणा है। क्या हुआ? मेरे पति है ना, सुबह मैं कल गया है ना, आज परसों से ही मेरे को पैसा मांग रहा है। पहले दे दिया इसको 3 लाख रुपए, शादी बाद ऑनलाइन डाले मैंने, और फिर भी बेल्टों से मारा। मेरे को पड़ोसी ने बचा लिया मार। तो फिर दोपहर को उसके भाभी और उसकी बहन और माता पिता ये दोनों बुलाया। एक और खुद गए वहां जाकर मारपीट करे इनकी भाभी ने, उनने बहन ने मेरे साथ में बहुत जबरदस्त। फिर गाड़ी में कट कर फिर वो ले आए शाम के टाइम। या मेरे मम्मी पापा रहे आगा, पापा तो तबीयत खराब हो रही, मम्मी और 3 भौजाई और बहन आई। तो उनके गाड़ी ही 4 व्हीलर वो में टक्कर मारी जोर से। उन्होंने कोई धक्को दे दिया गाड़ी में, कहीं चलती में गई। मेरी हालत बहुत मरने जैसी होगी। मेरे को वापस आदमी पता फिर मुझे हॉस्पिटल लिया है। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़, बरडोद, एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज। तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल, बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार। आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। राट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राट मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और IIT की। राट ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राट के साथ। तो आज ही जुड़िए राट ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अलवर के स्कीम नंबर 4 राजेंद्र नगर में लोग पेयजल संकट से परेशान होकर स्कीम नंबर 2 स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाके में पानी की सप्लाई बेहद कम हो गई। 3 दिनों में सिर्फ 15 मिनट के लिए ही पानी आ रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जलदाय विभाग को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे नियमित पानी सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे विभाग पहुंचे तो कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिला। स्कीम नंबर 4 राजेंद्र नगर विकास समिति है हमारी,
वहाँ पे पानी 3 दिन में एक बार आ रहा है, उसमें भी 10 मिनट आ रहा है, गंदा आ रहा है। पहले भी कई बार हम लोग यहाँ पे लेटर दे चुके और इनको समस्या बता चुके, लेकिन इनके द्वारा समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। हमारी स्कीम से अन्य 3-4 कॉलोनियों को भी पानी दिया जा रहा है, जो कि उसमें भी हम कुछ नहीं कह रहे। अब हमारी मांग यही है कि हमें 3 दिन में एक बार पानी दो, लेकिन कम से कम 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे तो पानी दिया जाए, जिससे हमारी जरूरतें तो पूरी हो कम से कम। ये मांग है हमारी। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम। तसिंग रोड, बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। आरडीएस स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई गंडाला बहरोड, एडमिशन ओपन, 100% बोर्ड रिजल्ट, बेस्ट एजुकेशन प्लान, इंग्लिश स्पोकिंग एनवायरमेंट्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, किड्स लैब एक्टिविटीज, खेल खेल में बच्चों के सर्वांगीण विकास, सैनिक स्कूल, आर्मी, नवोदय की बेहतरीन तैयारी। डायरेक्टर मिस्टर विद्यानंद, प्रिंसिपल सपना मिश्रा। आपके बच्चों के लिए आरडीएस स्कूल है एक बेहतर विकल्प, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर एक्सप्रेस कार के एयरटेल को सर्विस पर खाटू श्याम बाबा का भव्य जागरण रात्रि को आयोजित किया गया। इसमें कार्यक्रम संचालक मोनू पंडित ने बताया कि 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल कीर्तन जागरण करवाया जाता है। इसमें शहर भर से भक्त मौजूद रहते हैं। साथ ही आयोजनकर्ता विनोद सैनी ने कहा कि मुख्य कलाकार राहुल सांवरा, गुरुग्राम संजय शर्मा अलवर, विनोद म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 सीबीएसई स्कूल, जहां एंटी SC ST SC ओलंपियाड, नवोदय, सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। अलवर शहर के बिजलीघर चौराहे पर लगे हाई मास्क लाइट पोल से सरकारी बिजली चोरी और हर महीने अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सब कुछ बिजली घर से चंद कदम की दूरी पर हो रहा है, फिर भी न किसी ने देखा और न किसी ने टोका। इस पूरे मामले का मुख्य किरदार है जो खुद को यूआईटी का कर्मचारी और ठेकेदार का आदमी बताता है। इसका नाम है गोपाल सैनी, जिसे हाई मास्क लाइट को ऑन ऑफ करने की ड्यूटी दी गई थी, लेकिन उसने लाइट पोल के नीचे लगे बिजली बॉक्स से तार खींचकर पटरी पर काम करने वाले लोगों को अवैध बिजली देना शुरू कर दिया। इसके बदले वह हर महीने 500 से 1000 रुपए तक की वसूली करता है। मामला तब सामने आया जब ढाबा चलाने वाले केदार से गोपाल ने मंथली बढ़ाकर 1000 रुपए की। केदार ने विरोध किया और पूरे घटनाक्रम की वीडियो बना ली, जो अब वायरल हो चुकी है। वीडियो में गोपाल खुद को यूआईटी का आदमी बताते हुए खुलेआम पैसे मांग रहा है। साथ ही धमकी भरे अल्फाज में कहता है कि 1000 रुपए ही ले रहा हूँ, लाइट भी तो दे रहा हूँ। मेरा नाम गोपाल सैनी है, जो यूआईटी में मैं कर्मचारी हूँ। ठेकेदार का खास आदमी और अधिकारियों को भी तो पहुँचाने पड़ते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि गोपाल आखिर किन अधिकारियों की बात कर रहा है? क्या यह केवल दबाव में कहा गया एक वाक्य था या फिर किसी अधिकारियों को ऊपर तक हिस्सा पहुँचाने की सच्चाई से वाकिफ करा रहा है? ढेरी लगा रखी है, शाम को दिया बत्ती करता हूँ, बस 8 बजे से 8-9 बजे तो चला जाता हूँ यहाँ से। 150 रुपए लिए थे गोपाल सैनी ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। हाँ, गंडे खेल लगाता हूँ। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, सीजीएल में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने रसद विभाग की समीक्षा बैठक ली। गिव अप अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जिला परिषद सभागार में रसद विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिव अप अभियान के तहत आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वास्तविक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जा सके। वहीं मंत्री गोदारा ने यह भी कहा कि पात्र उपभोक्ताओं की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता बरती जाए। इस मौके पर अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला, रामगढ़ विधायक जसवंत सिंह, कठुमर विधायक रमेश खींची तथा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
राजनीति से परे उठ के एक आम जन के मैं बात कहूँगी कि हमारा कहीं ना कहीं स्वभाव रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का सबका, बड़े लंबे समय से ये कहीं ना कहीं कालांतर में हम सबके ये स्वभाव में बन चुका था। इस स्वभाव को कहीं ना कहीं बदलाव लाने के लिए गिव अप कैंपेन हमने शुरू किया और मैं आपको इसका रुख भी आपको बता रहा है। यदि राजस्थान के जो लाभार्थी जो 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है उसमें 47 लाख अलग हटा दें जो नए हैं, तो 4 करोड़ जो हैं उसमें से यदि 22 लाख 5.5% स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये बदलाव आ रहा है और विकसित भारत की यात्रा में जो उस यात्रा में लोग सक्षम हुए हैं वो स्वेच्छा से छोड़ भी रहे हैं। लगभग 27,000 दुकानें। देखिए पॉस मशीन वो तो बिल्कुल चलता ही रहता है, उसमें तो नहीं, अब तो ज़्यादातर विकसित भारत में सभी जगह नेटवर्क आने लगे हैं। एक साल में जाकर के कोटा सीकर जैसे शहरों में सिलेक्शन दे सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 11वीं और 12वीं की नींव कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ मजबूत करके भेजी थी। तब जाकर के हमारे बच्चे एक साल में एम्स में सिलेक्टेड हैं, जो कि पूजा नाम की बच्ची है, यहाँ से अपने पास सालू नाम की बच्ची है। उसी के साथ लास्ट ईयर भी आपने देखा कि +2 के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रितिका बेटी ने क्या किया है, MBBS या नीट के अंदर चयन किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरा जो टीम वर्क है एक ऊर्जावान भी है और साथ में नॉलेज के साथ रखता है। अलवर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार सूरत निवासी लीलाधर अपने परिवार के साथ 4 धाम यात्रा पूरी कर सूरत लौट रहा था। कार को खुद लीलाधर चला रहा था। दिल्ली से जयपुर की ओर जाते समय अलवर जिले के समीप एक्सप्रेसवे पर लीलाधर को नींद की झपकी आ गई, जिसमें उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे चैनल में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST/SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, PPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।